आज के दिन, आज के समय में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच से प्रभु के कलाम को बताने का, सिखाने का। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, बोलने से हमारा चरित्र प्रकट होता है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या शब्द निकलता है, बोलने से हमारा चरित्र प्रकट होता है। आपका चरित्र आपके शब्दों या जो बातें हैं उस पर बहुत एफर्ट डालता है। समझ में आ रहा है? जो हमारे शब्द है, जुबान से जो निकलता है, चरित्र के ऊपर बहुत एफर्ट देता है। वो किस प्रकार का व्यक्ति है। ज़रा आप एक व्यक्ति से, किसी से भी आप बात करते हो, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन करते हो, तो तुरंत आपको पता चल जाता है ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। आप कैसे एनालाइज करते हो, कैसे आप पता करते हो? एक ही चीज़ है, बातचीत। वो व्यक्ति सही बात करता है, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत सही है, बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमारे मसीह जीवन जीते वक्त अगर हमारा चरित्र में सबसे ज़्यादा बात आता है तो हमारे शब्द है। ठीक है, हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं। लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं। कई बार हम लोग ज़ुबान से क्या निकालते हैं, कई बार हमारे ज़ुबान से क्या आता है, लोग सुन के भूल सकते हैं। लेकिन आपका व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस प्रकार का आपने मसीह जीवन जिया। शब्द आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार मसीह के लिए कैसा था, और जो व्यक्ति के लिए आप अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे कैसा था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन का 3 बातें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कई बार जीवन में ईमानदारी रहते हैं, कई बार हम लोग पवित्रता का जीवन जीते हैं, कई बार हम लोग धार्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ लोग तो हमें देखते हैं, लोग हमें जानते हैं ये मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह जीवन लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी पवित्रता बहुत ज़रूरी है एक मसीह जीवन में। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो चरित्र पे बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने का डर हो जाता है। ठीक है, आज के समय में कई बार अच्छे लोग भी इस बातों पे डूब जाते हैं या अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं गलत चीज़ों में। जुबान से क्या शब्द निकलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। जुबान से हमारे शब्द क्या निकलता है बहुत ज़रूरी है हम एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए। कई बार अच्छी बात हम लोग बहुत दबा के रखते हैं, लेकिन जो गलत बात रहता है वो बहुत जल्दी हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन एक मसीह जीवन जीते वक्त या एक मसीह जीवन लेके चलते वक्त आपका मेरा बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन को कैसे शब्दों से भर के रखें, अच्छी बातों से या बुरी बातों से। लेकिन जो अंदर रहता है दिल में वो आपके जुबान से निकलेगा। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, लेकिन असली में चरित्र तब दिखता है जब आप अकेले में रहते हो। सबके सामने हम अच्छा दिखा सकते हैं, सबके सामने हमारे जीवन सही सबको लग सकता है, लेकिन अकेले में हमारा निर्णय वहाँ पे प्रकट होता है कि हमारा जीवन, हमारा चरित्र किस प्रकार का प्रभु के साथ में है। अगर हम सबके सामने हम एक अच्छा धार्मिक जीवन दिखा सकते हैं, पवित्रता का जीवन दिखा सकते हैं, अच्छा जीवन जीकर हम लोगों को भरम में डाल सकते हैं, लेकिन अकेले में हम प्रभु के साथ में हमारा संगति किस प्रकार से है, हम वहाँ पे हमारा चुनौती बनता है। अगर हम मसीह के साथ में है, मसीह जीवन जी रहे हैं, तो अकेले में ही हमारे जीवन प्रभु को प्रसन्न आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? बोलने से हमारा चरित्र दिखाई देता है। हमारे जुबान से जो शब्द निकलते हैं उससे लोग एनालाइज कर लेंगे कि व्यक्ति कैसा है, ये पुरुष या स्त्री, ये बच्चे या बालक कैसे हैं। ठीक है, एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन 11 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय उसका 12 वचन। जो अपने पड़ोसी को तुमसे नाता है, वो निर्बुद्धि है, और जो समझदार को वे चुपचाप रहता है। यहाँ पे इतना साफ रीति से प्रभु का कलाम कहता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु आपको यहाँ पे समझना होगा, समझदार मनुष्य चुप रहता है। हालेलुया। आज हमने कई बार इस वचन को पढ़ा रहेंगे, कई बार हमने इस वचन को सुना रहेंगे, लेकिन जब ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, ऐसा वक्त हमारे जीवन में आता है, हमारे जो मस्तक रहता है, दिमाग है, सहनशीलता से बाहर हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो अपने पड़ोसी से क्या करता है? तुच्छ जानता है। दूसरी बात कहता है वह निर्बुद्धि है। और अगर हम तीसरा लाइन में जाएंगे, वहाँ कहता है वह समझदार व्यक्ति वह है जो चुप रहता है। आज आपको मुझे एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, हम कहीं पर भी रहे, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन हमारा चरित्र पे क्या एफर्ट डालते हैं हमारे शब्द।
हमारे शब्द किस प्रकार से निकलता है, हमारे जुबान से निकलने वाला शब्द दूसरों को उठाने का कारण बन रहा है या दूसरों को नीचे करने का कारण बन रहा है, ये आपको मुझे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस वचन का कुछ संदर्भ या फिर बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। उस टाइम पे ये जो लेखक है नीति वचन जो जिसने लिखा है राजा सोलोमन के द्वारा लिखा गया, और यह पुस्तक को कहा जाता है कि ज्ञान की पुस्तक है, ठीक है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं बहुत सारे बुद्धि की बातें सीखने को मिलता है, लेकिन उसका गंभीरता सिर्फ बुद्धि की बात को सिखाना नहीं था, लेकिन एक मसीह जीवन जीते वक्त, एक मसीह जीवन लेके चलते वक्त उनका जीवन मसीह व्यतीत करने वाले का जीवन भी मसीह में सही होना चाहिए, ये उसका गंभीरता था। हालेलुया। हम लोग सिर्फ ज्ञान की बातें सीख ले लेकिन उसको अपने जीवन में लागू ना करें, अप्लाई ना करें, ये तो गलत बात है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको सीखना भी है और उसको अपने जीवन में लागू करके दूसरों को भी आगे लेके चलना, एक ये मसीह जीवन है, ठीक है। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, लेकिन बल्कि ऐसा जीवन जीना जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न आए, जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है, वैसा हमें जीवन व्यतीत करना है। उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे का आलोचना करते थे, एक दूसरे को नीचे दर्जे से देखा करते थे, या फिर एक दूसरे का सरल भाषा में बोले तो मजाक किया करते थे। समझ में आ रहा है? सिर्फ उस समय में नहीं, लेकिन अभी के समय में भी वो बातें पाया जाता है। इस सोसाइटी में, इस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे का मजाक करना, ठट्ठा करना आज एक बहुत आम बात हो चुका है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक मसीह जीवन जीते वक्त बहुत सारे लोग किन किन चीज़ों का ठट्ठा उड़ाते थे। गरीब, वह गरीब है, कमज़ोर है, उसके बारे में वो लोग ठट्ठा उड़ाते थे, बातें करते थे, ये तो कमज़ोर है, गरीब है, इनके पास तो सही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे सोलोमन राजा ने बुद्धि मांगा था और उसने उस चीज़ को गंभीरता बताया और बोलते थे, शब्दों से बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाते थे। हमारे बातों से, कई बार हमारे बातों से दूसरों को ठेस पहुंच जाता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन आज आपको समझना होगा, जिस प्रकार उस समय में लोग एक दूसरे को बातों से ठेस पहुंचाते थे, आज भी लोग बहुत सारे ऐसे समय, ऐसे वक्त में होते हैं जहां पे बातों से एक दूसरे का हत्या हो जाता है। समझ में आ रहा है? बातों से हत्या हो जाता है। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, घमंड और आलोचना आम बात हो चुका था उस टाइम पे। ये सारी चीज़ वो समझते आम है, चलता है। अगर कोई किसी ने कुछ बात कहा तो उसके अपोजिट और गंभीरता में जोर से बात करना, ये उसको शक्ति या ज्ञान मानते थे। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, आपको मुझे समझना होगा। ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है। हालेलुया। आज हम लोग एक मसीह जीवन जी रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं या एक सत्य बात कहते हैं कि किसी को भी तुच्छ मत समझो, ठीक है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी को भी आज हमें तुच्छ या छोटा दर्जे का नहीं समझना है, लेकिन हमें उनको ऊपर लेके चलना है। एक मसीह का पहचान है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो आत्मिक तरीके से हम ज्ञानी बनते हैं, आत्मिक रीति से नहीं तो हम मूर्ख बन जाएंगे। आपको ये बात समझना होगा, ठीक है। ये वचन या फिर ये बातें हमें इसलिए बताता है कि बोलने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप क्या बोलते हो, आपके ज़ुबान से क्या निकलता है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार का वर्ड या शब्द आपके ज़ुबान से निकलता है दूसरों के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे कलीसिया में हो, पास्टर हो, चाहे विश्वासी पास्टर के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, हमारे लिए ज़ुबान से निकलने वाला शब्द बहुत मायने रखता है। समझ में आ रहा है? आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। मत्ती की किताब 15 का 18 वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 वचन। मत्ती की किताब 15। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों, मत्ती 15 का 18 वचन, 15 का 18। पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। जुबान, जो हमारे शब्द है कहाँ से निकलता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? हमारे शब्द कहाँ से निकलता है? जुबान से, मुंह से, सरल भाषा में, ठीक है। जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। आपका जो जुबान से शब्द निकलता है वो एक आईने के समान है। समझ में आ रहा है? एक आईने के समान है। आपका अंतरीकरण, आपका चरित्र कैसा है, एक आईने के समान है, आपको दर्शाता है कि व्यक्ति कैसा है, ठीक है। अगर हमारे जुबान से सही बात नहीं निकल रहा है, हमारे जुबान से हर बात में अगर गलत वर्ड निकल रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना होगा। पौलुस साफ रीति से कहता है, जो मेरे जीवन को नाश करता है
जो मेरे जीवन को हानि करता है उसे मैं मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। लेकिन जो हमारे जीवन को खराब कर रहा है उस चीज़ को हमें वश में लाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शब्द हमारे हृदय से निकलता है, वो एक आईने के समान है। जैसे मैंने कहा, तुच्छ, आपको समझना होगा, आज ऐसे हम दुनिया में जी रहे हैं, बिना गाली के लोग बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? बहुत गलत, बहुत गंदा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके बीच में हमें एक अच्छा नमूना बनना है। उनके बीच में हमें सरलता का जीवन जीना है। ये मसीह का पहचान है। तुच्छ जानने का अर्थ क्या है? दूसरों को तुच्छ जानने का अर्थ क्या है? तुच्छ जानने का शब्द सिर्फ नहीं है। कई बार हम उसको सुनते हैं, अरे ये तो तुच्छ व्यक्ति है, ये तो इतना छोटा सा व्यक्ति है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है? यह एक मानसिकता है मनुष्य के जीवन में। समझ में आ रहा है? किसी के बारे में हम तुच्छ जानना या किसी को हम नीचे करना, ये मनुष्य का मानसिकता है। इसको हमें बदलना होगा। पहली बात, किसी को अपने से कम समझना, वो व्यक्ति तो कमज़ोर है, उसके कमज़ोरी में हमें हंसना या ठट्ठा करना, ये मसीह जीवन नहीं है। अगर वह कमज़ोर है, निर्बल है, तो उसके निर्बल में हमें ताकत बन के हमें उसको उठा के आगे बढ़ाना, ये मसीह जीवन है। दूसरी बात, किसी की भी कमज़ोरी का फ़ायदा या फिर मजाक बना के चलना नहीं है। ठीक है? कई बार हम सोचते हैं, अरे शब्द से तो हम मज़ा कर लेते हैं, अरे हमने तो बस मजाक किया, हमने तो आपके साथ सिर्फ कुछ टाइम का मजाक किया, जोक किया, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन कभी कभी मजाक दर्द में बदल जाता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? हमारे ज़ुबान से क्या निकलता है हमारे चरित्र को दर्शाता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज़ुबान से क्या निकलता है, हमारे ज़ुबान से निकलने वाले शब्द कैसे हैं, ये चीज़ को हमें एनालाइज करना होगा। ठीक है? जाति, गरीबी, बीमारी, ये सारे चीज़ों में आज लोग किसमें हैं? लगे हुए हैं, इसमें लड़ाई चल रहा है। लेकिन एक मसीह जीवन में ये सारी चीज़ मायने नहीं रखता। हम मसीह में हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। आज बहुत सारे दूसरे की आलोचना करते हैं। एक हफ्ता पहले मैं मुंबई गया था। एक बात बताता हूँ, एक हफ्ते पहले मुंबई गया था। जैसे मैं मुलुंड में लोकल ट्रेन से उतरा, लोकल के लिए या फिर वो बस, लोकल के लिए या फिर बस के लिए लाइन लग जाते रास्ते पे, ताकि शेड्यूल के हिसाब से वो लोग बस में बैठ के जा सके। बस थोड़ा सा एक व्यक्ति का धक्का लग गया, एक व्यक्ति को रास्ते पे ही उतर गए मारामारी में। समझ में आ रहा है? ऐसे इस प्रकार के जीवन हम आज मसीह चल रहा है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे। बहुत जल्दी लोग भावुक हो जाते हैं या बहुत जल्दी लोग ईगो हट हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमें प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आसान है? थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा असंभव लगता है, लेकिन हमें इस बातों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कई बार जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, एक छोटा सा जवान लड़का था, ज़्यादा नहीं, 25 साल का रहा होगा, और वो 33 या 34, दोनों के बीच में लड़ाई होगा, मुझे आगे जाने दो, बस में बैठना है बोल के। उतना में सहनशीलता नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, नम्रता नहीं है। मैं आश्चर्यजनक हो गया, क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? आज एक मसीह जीवन में पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सारे चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमारा चरित्र सही है। अगर यह चीज़ गलत है तो हमारा चरित्र खराब हो जाता है। वर्तमान में, अभी के समय में, सोशल मीडिया में कितना लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब भी चेक करते हैं। ठीक है? जब कुछ वीडियो आता है हम बहुत जल्दी कमेंट लिख देते हैं, कुछ ना कुछ हम लिख के टाइप करके छोड़ देते हैं। कभी कभी हमें वो चीज़ अच्छा लगता है, कभी कभी वो चीज़ हमें इन्जॉयमेंट की तरह एक फ़न लगता है, लेकिन दूसरे की भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का बात कान तक आता है, सुना हूँ कि जब हम मसीह के बात को फैलाते हैं उस टाइम पे भी आलोचना का हम देखते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आज हम एक मसीह जीवन जीते और हमें दूसरों को उठाने वाला बनना है, दूसरों को नीचे करने वाला नहीं। हमारे शब्दों से हम उनको इनकरेज कर रहे हैं या हम उनको मार रहे हैं। आज हमें उसको परखना होगा, जांचना होगा, हमारा शब्द कैसे निकलते हैं। ठीक है? आज मोबाइल के पीछे रहकर हम दूसरों की मजाक बना लेते हैं बहुत जल्दी। मोबाइल है, मोबाइल के पीछे, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? जब मोबाइल आप चलाते हो, आपका चेहरा आगे रहता है और आगे से आपको लोग देखते हैं, लेकिन पीछे का व्यू आपका नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है। तब उस टाइम पे हम लोग कई बार उनका ठट्ठा बना देते हैं, मजाक बना देते हैं, लेकिन ऐसा मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। ठीक है? वर्तमान में जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे का मजाक करना ये एक मसीह का पहचान नहीं है।
हमें दूसरे का मजाक नहीं करना है, दूसरे का ठट्टा नहीं उड़ाना है, लेकिन एक मसीह जीवन में दूसरों को उठाने वाला बनना है, दूसरे के जीवन को सरलता से आगे लेके चलने वाला बनना है। ठीक है, कई बार हम लोग कमेंट करने से पहले हमें सोचना है हमारे वर्ड क्या चल रहा है, दूसरों को इनकरेज मिलेगा या दूसरों को उदासी मिलेगा। ठीक है, कई बार हम कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन हमें सोचना है हमारे कमेंट में क्या है, सही है उनके लिए, ये बातों को भी जांचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार हम उनके चरित्र के ऊपर दाग उठा देते हैं, कई बार हम उनके चरित्र के ऊपर दाग उठा देते हैं, उनका चरित्र के ऊपर शब्द उठ जाता है। लेकिन आज आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी बातों को लेके आगे बढ़ना है, ना कि नकारात्मक बातें। नकारात्मक बातें से लड़ाई उत्पन्न होता है, नकारात्मक बातों से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं रहता। लेकिन ऐसे समय में भी लोग सोचते हैं कि फ़न है, कुछ टाइम की मज़ा है, हम कर लेते हैं, चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हम क्या जुबान में इस संसार में रहते हुए बातों को निकालते हैं, उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती की किताब 12 का 36 क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 वचन। हाँ, 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। मनुष्य जो निकम्मित बातें करता है, न्याय के दिन में उसका लेखा देने वाला है। हालेलुया। आज हमें संसार में रहते हुए जांचना है अपने जीवन को, किस प्रकार का वर्ड हमारे जुबान से निकल रहा है, किस प्रकार का शब्द को हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें दोनों का लेखा जोखा प्रभु लेगा। अगर हमारे जुबान से सही बात निकलता है, प्रभु को महिमा हो। अगर हमारे जुबान से गलत बातें निकलता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। सो हमें जांचना है हमारे जुबान से किस प्रकार का वर्ड निकलता है। कई बार जाने अनजाने हमसे गलती हो जाता है, जाने अनजाने हमारी जुबान से बातें निकल जाता है, लेकिन हमें जांचना है कि हम किस प्रकार का बातें निकालते हैं। ठीक है, आज लाइक्स कमेंट्स के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बातों को रख देते हैं सोशल मीडिया पे, जो जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों का, बहुत भयानक भयानक बात बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन विलियम ने एक बात कहा, बहुत मुझे अच्छा लगा कि विलियम ग्राम ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बोला। जब सभा में वो प्रीचिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला पूरे संसार में आपको बहुत फेमस हो जाओ, बहुत आपको वाहवाही मिल जाए, जरा सोचो स्वर्ग में आपका नाम ही ना जाने, वो कितना भयानक बात होगा। इस संसार में रहते हुए लोग फेमस होना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बातों को दिखा के अपने आप को प्रसन्न पाना चाहते हैं, लेकिन ज़रा सोचो आप जब स्वर्ग में जाओगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बोले मैं तो आपका नाम ही नहीं जानता, वो नज़ारा कैसा होगा? समझ में आ रहा है? बहुत भयानक दर्द वाला ये बातें हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आज परिवार में आलोचना चल रहा है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परिवार में पति पत्नी के साथ में, बच्चे माँ बाप के साथ में, ये सारी चीज़ों को पाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माँ बाप ने कुछ बात कहा, बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, समझ में आ रहा है? ऐसा घटित ऐसा समय आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करो। समझ में आ रहा है? अगर हम अपने देखे हुए पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, अनदेखी प्रभु यीशु मसीह को कैसे करेंगे? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जन्म दे के इतना बड़ा करते हैं, अगर हम उनको प्रेम नहीं दर्शा पाएंगे, अनदेखी परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से घर में शांति नहीं है, हमें शांति बना के रखना होगा। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ के चलना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा। ये सारी चीज़ जब हम करते हैं, मसीह जीवन में हमारा चरित्र सही दर्शाता है। हालेलुया। दूसरी बात, पति पत्नी, जैसे कि मैंने कहा, उनके बीच में एकता नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे डिवोर्स चल रहा है, बहुत सारे ऐसे बात आता है 4 साल 5 साल के बाद में डिवोर्स की तरफ उनका बातें चले जाता है। लेकिन आज वर्तमान में, अभी के समय में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप के साथ में एकता, प्रेम, धीरज में जीवन व्यतीत करना, ये मसीह का पहला काम है। ठीक है, मसीह प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें। ठीक है, सो कई परिवार में शब्दों से लेके लड़ाई होता है, तलवार से लड़ाई नहीं चल रही, जुबान से जो बातें निकलता है, शब्द एक दूसरे को काट रहे हैं।
कई बार शब्द ऐसा बुरी तरीके से वहाँ पे दर्द भयानक वाला डाल देता है, समय के साथ में वो दाग वहाँ पे जम जाता है। समझ में आ रहा है? सो हमें जांचना है हमारे जुबान से किस प्रकार का बातें निकलता है। नीति वचन 51 उसका एक वचन क्या कहता है? नीति वचन 51 उसका एक वचन क्या कहता है? नीति वचन 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। सो ये वचन हमें कितना साफ रीति से कहता है कि कोमल उत्तम क्रोध को शांत कर देता है, लेकिन जब हमारे जुबान से कठोरता की बातें निकलता है या कठोर बातें निकलता है, वहाँ पे बातें बिगड़ जाती है या बातें बहुत भयानक तरीके से दूसरों को नाश कर देती है। एकता नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। जैसे कि हमने नीति वचन 15 का एक वचन में हमने पढ़ा, साफ रीति से कहता है। गहरी सच्चाई यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। शब्दों से बहुत सारे परिवार अभी टूट रहे हैं। शब्दों से बहुत सारे कलीसिया में रहने वाले परिवार का डिवीज़न हो रहा है। हमें समझना है हमें किस प्रकार का शब्द उपयोग करते हैं। एक मसीह जीवन में शब्द बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? कलीसिया के अंदर, कलीसिया में रहने वाले विश्वासी, कलीसिया में रहने वाले अंदर दुख की यह बात है कि आपको मुझे समझना होगा, आलोचना चल रहा है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के प्रति आलोचना चल रहा है। ये बातें आज घटित हो रहा है। दूसरों के प्रति जलन है, दूसरों के प्रति अंदर से करवाहट भर चुका है। ये सारे बातें आज कलीसिया में भी देखा जा रहा है। बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया में भी ऐसी बातें घटित हो रहा है। लेकिन एक मसीह जीवन जीते वक्त आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, कलीसिया एक परिवार है। ठीक है, हम सब प्रभु के एक अलग अलग अंग है और हम सबों का अलग अलग जिम्मेदारी है। अलग अलग जिम्मेदारी में हमें सहभागी होकर चलना है, ना कि अंदरीकरण से जलन लेके आगे बढ़ना है। ये मसीह जीवन नहीं है। हमें जलन में नहीं, आलोचना में नहीं, लेकिन सरलता का जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे जुबान से क्या शब्द निकलते हैं बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे की सेवकाई करना ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमेशा याद रखिए, कई बार हम दूसरे की सेवा करते हैं, हमारे लिए छोटा बात या नीचे होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम दूसरे की सेवकाई करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, रोमियो की किताब 12 का 10 वचन क्या कहता है? इतना साफ रीति से आपको मुझे समझना होगा। लेकिन मसीह जीवन दूसरों को नीचे करने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम का जीवन है। रोमियो की किताब भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आमेन। ब्रदर्स में से कोई पढ़ सकता है? 12 का 10। प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आमेन। एक दूसरे के साथ में आदर में बढ़ते चले जाओ। साफ रीति से कहे, सरल रीति से कहे तो हमें एक दूसरे का आदर करते हुए बढ़ते चले जाना है। इसमें हमें कमी नहीं करना है। चाहे कलीसिया हो, घर हो, परिवार हो, कहीं पर भी हो, हमें ये चीज़ों को ध्यानपूर्वक करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ठीक है, एक दूसरे का आदर करना हमें सीखना होगा। कई बार हम सोचते हैं हम बड़े हैं, कई बार हम सोचते हैं हमको पता है, हम जानते हैं, हमें कैसे बता सकते हो, लेकिन हमें एक दूसरे को आदर देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में इसका बहुत ज़रूरी है। आज कलीसिया में हमारे जुबान से दूसरों को उठाने वाला शब्द होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कलीसिया में दूसरों को हीलिंग देने वाले हमारे वर्ड होना चाहिए, दूसरों को नीचे करने वाला नहीं। दूसरी बात आपको समझना होगा, हम दूसरों को इनकरेज देना है। अगर कोई परेशानी में है, चिंता में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, उसके दर्द में, उसके परेशानी में, उसको हमें इनकरेज देकर उसको उठाने वाला एक मसीह जीवन है। जब हमारे शब्दों से प्रार्थना करते हैं तो मिरेकल होता है, तो शब्दों से ही हम दूसरों को उठा सकते हैं। अच्छी बातों को कहकर, अच्छी बातों को इनकरेज करके। आप कितना भी आप उनको पैसा ला के दो, फल ला के दो, फ्रूट्स ला के दो, कोई भी चीज़ ला के दो, लेकिन एक समय होता है, बातों का कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति का जीवन बदलता है। आपको ये बात समझना होगा। आप सब कुछ करके दो, लेकिन उनको समय ना दो, 5 मिनट ढंग से बात भी ना करो परिवार में, वहाँ पे शांति नहीं रहता। ठीक है, आपको मुझे हमेशा एक दूसरे के साथ में इनकरेज और एकता में जीवन व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकता में एक साथ रहते हैं दूसरे के साथ में, चाहे कलीसिया हो, परिवार हो, चाहे कहीं पर हम काम करते हो, चाहे कहीं पर भी हो,
हमें एकता में दूसरों को उठाने वाला और इनकरेज देने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। सो हमारे जुबान से शब्द कैसे निकलता है, आज हमें परखना होगा, जांचना होगा, ठीक है। समझदार व्यक्ति चुप रहता है। अगर हम दूसरी लाइन में हम देखते हैं वहाँ पे, अभी मैं सेकंड पॉइंट में जा रहा हूँ, समझदार व्यक्ति चुप रहता है। इसका मतलब क्या है? क्या वो व्यक्ति कमज़ोर है? क्या वो व्यक्ति बोलना नहीं जानता? क्या वो व्यक्ति डर रहा है सामने वाला व्यक्ति से? नहीं। इसका मतलब यह है कि वह मैच्योरता को दर्शाता है। वो अपने जीवन में मैच्योर हो चुका है। क्या चीज़ कहाँ पे बोलना है, क्या बातों को कहाँ पे रखना है, क्या बातों का उनके ऊपर एफर्ट पड़ेगा, उस बातों का दबदबा उसके जीवन में है। समझ में आ रहा है? सो इसलिए वो कहता है कि समझदार व्यक्ति शांत रहता है। आज हमें जांचना होगा हमारे जीवन में, क्या हमारे जीवन में कुछ आलोचना होता है, किसी के प्रति हमारे जीवन में कुछ बातों को रखते हैं, आरोप लगाते हैं, क्या उस टाइम पे हम शांत रहते हैं, उनके लिए चुपचाप हम दुआ करते हैं, या फिर हम आलोचना में उतर जाते हैं? क्या करते हैं? कलीसिया बता नहीं रहे क्या कर रहे? कोई व्यक्ति जरा सोचो, आपको बोल दे आप तो ऐसे हो, आपने तो ये कर दिया, आपको तो क्या आता ही नहीं। उस टाइम पे आलोचना चल रहा है आपको, लेकिन आपको अंदर से पता है मैं सही हूँ। उस टाइम पे आप क्या करोगे? आलोचना करोगे या फिर उनके लिए आप प्रार्थना करोगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है? जब उनका शकल भी हम देखते हैं तो हमारा मुंह टर जाता है। ये जीवन है हमारा, समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं मैं कसला बोलूँ सॉरी, यहाँ आएगा, यहाँ आने में अटक जाता है। ऐसा हमारा जीवन चल रहा है आज। लेकिन मसीह जीवन में बोलता है साफ रीति से अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ठीक है। हम जब अपने देखे हुए भाई बहन से हम प्रेम नहीं कर सकते, हम अनदेखी प्रभु यीशु मसीह को कैसे करेंगे? हमारे लिए शब्द उठता है। समझ में आ रहा है? सो चुपचाप रहना, हर बात में जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन हर बात में चुपचाप रह के उनके बातों को निहार के छोड़ देना वो सबसे बड़ा समझदारी है। हर बात हम लोग जीत नहीं सकते, कभी कभी हारना भी बहुत ज़रूरी है। सामने वाला आग है तो हमें पानी बनना होगा। परिवार की बात कर रहा हूँ, जब आप भी आग बनोगे, सामने वाला भी आग रहेगा, तो क्या होगा? घर जल जाएगा, परिवार जल जाएंगे। लेकिन जब आप सामने आग है तो आप पानी बनोगे, तो आपके शब्द से जो निकलने वाला सुगंध है उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। सो हमें समझना होगा, हर बार हमें ज़रूरी नहीं है कि उनका बातों का हम जवाब दें। कभी कभी शांत रहना भी भलाई होता है, ठीक है। सो आज की दुनिया में बहुत सारे लोग तुरंत जवाब देना पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो उसका मैं डबल बातों को मैं रखूँगा, उन्होंने इस प्रकार से कहा तो मैं उसका अपोजिट और गहरी बात में उनको रखूँगा। तो ऐसे करने वाले लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारा समझदारी है। उन्होंने मुझे ऐसा बात कहा, मैंने उसका डबल बात मैंने कहा, लेकिन ये मूर्खता है। समझ में आ रहा है? ऐसा करना एक मूर्खता है। आत्मिक रीति से हमारा चरित्र खराब होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं पहले बोलने से पहले आपको मुझे सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या बोलते हैं, हमारे ज़ुबान से क्या निकलता है। अगर हमारे ज़ुबान से सही बात निकलता है, दूसरे का जीवन बदलेगा। अगर हमारे ज़ुबान से गलत बातें निकलता है, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेगा। क्या बोलेंगे पता है? मसीह वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये मसीह वाले हैं। मसीह वाले ऐसे भी होते हैं, ऐसे बातों को भी सुनने को मिलता है। समझ में आ रहा है? सो हमें अपने आप को जांचना, आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है? याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन बोलता है, बोलने में धीमा, सुनने में तेज बनो। आज हमारे जीवन में इस चीज़ की घटी और कमी है, तो हमें परखना होगा, उसको बनाना होगा। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 वचन। हाँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का विवाद नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। कोई मराठी में पढ़ सकता है 1 का 19 वचन? सिर्फ 1 का 19 पढ़े मराठी में। माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्हास हे कळते
कारण माणसाच्या रागाने देवाच्या नीतिमत्वाचे कार्य घडत नाही. म्हणून सर्व मलिनता व उचकडून आलेले दुष्टभाव सोडून तुमच्या जीवाचे तारण करावयास सामर्थ्य असे मुडविलेले वचन सोमतेने स्वीकारा. आमीन. अभी के समय में, अभी के वक्त में, वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है. समझ में आ रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह के पास शक्ति था, वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या अपनाया? शांतता. उन्होंने अपने जीवन में पीस को अपनाया. बोलने में इम्पोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? जो बातें उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, जो बातों उनके ऊपर थोपा जा रहा था, जो चीज़ उन्होंने नहीं किया उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन शांत थे. पहली बात, जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया, उसके बाद में यहाँ तक कि उनको बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बोल दिया गया कि जो नहीं थे, और यहाँ तक कि उनको झूठी आरोप में फंसाया गया. समझ में आ रहा है? झूठी झूठी बात को कहा गया, और यहाँ तक कि कलवरी क्रूस में तक चढ़ा दिया गया. लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर. लेकिन आज हमारे जीवन में एक चीज़ की घटी और कमी है. प्रिय भाई और बहनों, समझ लीजिए, ठीक है? अगर कोई हमारे लिए ऐसा विरोध की बातें करता है या विरोध की बातों को रख देता है, तो हम लोग पिता को नहीं बोलते हैं पिता उन्हें क्षमा कर, लेकिन हम अपने आप से बोलते हैं मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा. समझ में आ रहा है? मैं सबको माफ़ कर सकती हूँ या कर लूँगी, लेकिन मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी. ऐसा हम अपने अंदर की धारणा बना लेते हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन इसको हमें बदलना होगा. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है. लूका 23:34 में कह देते हैं कि हे पिता उन्हें माफ़ कर. हालेलुया, हालेलुया. सो आज लोग इस बातों को अगर गंभीरता में लेंगे या फिर हमें अपने जीवन में लेके आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे. अभी के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं. चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कलीसिया ही क्यों ना हो, लोग जल्दी रिएक्ट करने में उनको अच्छा लगता है. दूसरी बात, जल्दी गुस्सा करते हैं. बात छोटा सा रहेगा, लेकिन गुस्सा उनका पीठ पे रहता है. ये चीज़ अब पाया जा रहा है मनुष्य के जीवन में. लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे कहीं पर भी हो, सोशल मीडिया पे हो या घर पे हो, आपका बातचीत, आपका शब्द एक सुगंधदायक होना चाहिए. दूसरों को उठाने वाला, दूसरों को इनकरेज करने वाला, दूसरों को एकता में लेके चलने वाला होना चाहिए, ना कि अपने बातों को, ईगो को पकड़ के चलने वाला. अगर हमारे जीवन में ये चीज़ है तो हमें बदलना होगा. हमारे शब्द कैसा है, हमारे चरित्र को साफ रीति से दर्शा देता है. वो व्यक्ति कैसा है, चाहे आप 2 मिनट बात करो या 2 घंटा बात करो, उसमें पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है. शब्दों से, बात करने का तरीका से. अगर हमारे जीवन में एक घटी कमी है, हमें बदलना होगा और हमें और भी अद्भुत रीति से अपने जीवन को बदलना होगा, प्रभु को जो पसंद आने वाला जीवन. हालेलुया. सो घमंड है, अगर मेरे जीवन में घमंड है या आपके जीवन में घमंड है, तो शब्द कठोर निकलता है. समझ में आ रहा है? अगर मेरे जीवन में घमंड है तो जो शब्द रहेगा घमंड की बातें निकलेगा या कठोरता की बातें निकलेगा. लेकिन आपके अंदर घमंड की जगह कोमलता है, प्रेम है, तो सुगंधदायक शब्द निकलेगा, दूसरों को इनकरेज करेगा. दूसरी बात, अंदर जलन रहेगा या दूसरों के प्रति जलन रहेगा, तो आलोचना की बातें आएगी. दूसरों के देखकर हम खुश नहीं रहेंगे. हमेशा हम कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ उनके प्रति हम गलती को ढूंढने में लगे रहेंगे. हमारा जीवन उसी में निकल जाएगा. लेकिन अगर हमारे अंदर संयम है, प्रेम है, धीरज है, तो हम दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं. ये चीज़ हमें समझना होगा. लेकिन याद रखिए, हमारे हृदय में जो चीज़ रहता है वही बाहर निकलता है. समझ में आ रहा है? अच्छा चीज़ रहेगा तो अच्छा चीज़ निकलेगा, बुरा चीज़ रहेगा तो बुरा चीज़ निकलेगा. लेकिन हमें जांचना है, मेरे जीवन में क्या चीज़ रखा हुआ है, मेरे जीवन के अंदर मैंने क्या चीज़ जमा करके रखा हूँ, अच्छी बातें या बुरी बात. मैं एक बात बोलता हूँ, आज के समय में जाने अनजाने हमारी ज़ुबान से बहुत सारे गलत बात निकलता है. पता है, अगर आप सच में एक मसीह जीवन जी रहे हैं, अबे साले, ये शब्द सुना है किसी ने? ये बोलने से भी 10 बार आपको सोचना होगा, कितना गंदा है. समझ में आ रहा है? सो हमारे शब्द कितना इम्पोर्टेंट है, हम क्या निकालते हैं बहुत ज़रूरी है. कई बार हम सोचते हैं अरे चलता है, सब लोग तो बोलते हैं, हम भी बोल लेते हैं, लेकिन मसीह में नहीं चलता.
समझ में आ रहा है? सो ये बात को हमें लेके चलना होगा। शब्द में प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, जो बातें निकल रहा है, उसमें प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अनुग्रह की बातें होनी चाहिए, दूसरों को उठा सके, दूसरों को नम्रता में जीवन जीने में उनको सहायता करनी चाहिए। धैर्य होना चाहिए हमारे बातों में। कई बार हम लोग सुनते बहुत है लेकिन दूसरों को समझना ही नहीं चाहते, ये भी घटी कमी पाया जा रहा है। हम सुनते बहुत है दूसरों को लेकिन उनको हम समझना नहीं चाहते। अगर एक चीज़ की घटी और कमी हमारे जीवन में है तो हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को भी आप बात करो, किसी से भी आप कम्युनिकेशन करो, आपको 3 प्रश्न हमेशा आपको पूछना है अपने आप से, ठीक है? क्या यह सत्य है? क्या जो व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है, क्या उनका जीवन के द्वारा जो मैं बातों को अपने जीवन में ले रहा हूँ, क्या सत्य है? कई बार हम सुनते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको परखना है क्या वो सत्य बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्या ये सही है? समझ में आ रहा है? जो मैं सुन रहा हूँ क्या मेरे जीवन के लिए सही है? मेरे जीवन बिगड़ तो नहीं रहा है? कई बार किसी ने एक बात कहा है, ठीक है, कि जो अच्छा चीज़ है उसे आपको लेना है लेकिन बुरी बातों को वहीं पे छोड़ देना है। आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छा चीज़ को अपने जीवन में लीजिए, ठीक है? बुरी बातों को वहीं पे छोड़ने में, वहीं पे रखने में सही है। अगर फिर भी हम ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में एक चीज़ है कि हम बुरी बातों को जल्दी लेते हैं लेकिन अच्छी बातों को लेट लेते हैं, तो हमें उसको बदलना होगा, ठीक है? अगर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे जीवन का चरित्र खराब होता चला जाता है, ठीक है? अंत में एक ही बात करूंगा, फिर से एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 11 का 12 वचन, नीति वचन 11 अध्याय उसका 12 वचन। जो अपने पड़ोसी को खुद से जानता है वही बुद्धि है, परंतु समझदार चुपचाप रहता है। आमीन। सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज अभी के समय आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? हाँ, अभी आपका पड़ोसी कौन है? बराबर, हाँ। तो क्या हम लोग कलीसिया में रहते हुए एक दूसरे से भी बात करते हैं? हाँ, हम लोग 2 घंटा बैठेंगे कलीसिया में, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 2 घंटा बैठेंगे लेकिन मेरे सामने कौन बैठा था हमें वो भी नहीं पता रहता कभी कभी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सामने वाला का हाल चाल हमें पूछना है, कैसे हो? एक मसीह का पहचान बनता है। हमें आना है, जाना है, बैठ के चले जाना है, वह मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन है सामने कौन है एनालाइज करना है, उनका जीवन क्या चल रहा है पूछना है, समझना है, उनको बातों से इंकरेज करना है, यह मसीह जीवन है। मेरा पड़ोसी कौन है मुझे नहीं पता रहेगा तो मैं पड़ोसी से कैसा मेल जोल करूँगा? समझ में आ रहा है? हम कहाँ पे बैठते हैं, हमेशा वो मेरा सीट कंफर्म है, मैं वहाँ पे बैठूंगी, मैं बैठूंगा, लेकिन मेरा सामने कौन बैठता है कभी कभी हम भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे से मिलना है, बातचीत करना है, उनका हमें शब्दों से इनकरेज करना है। एक मसीह जीवन का एकता को दर्शाता है। हालेलुया। जरा सोचो, एक ही परिवार में रहते हो, खाओगे पियोगे, फिर से घर से जाओगे आओगे, बातचीत नहीं होगा, कैसा रहेगा? वो घर है, होटल है, आप गए, खाना ऑर्डर किया, खाया और चले गए। कलीसिया वैसा नहीं है। कलीसिया में एकता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपके बातों से दूसरों को उठाने वाला आपका जीवन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हमारा जीवन है तो प्रभु को प्रसन्न मिलता है। आज संसार में बहुत शोर है, चारों तरफ आवाज़ है, चारों तरफ अलग अलग बातें घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन बहुत सारे आलोचना के बीच में भी आपको संयम धरे बैठना है, प्रभु को पसंद आने वाला जीवन लेके चलना है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा, प्रभु के प्रेम को जगा के रखना होगा। प्रभु के चरित्र जो प्रभु के वचन से हमें मिलता है, वो चरित्र को दूसरों को सिखाने वाला हमें बनना होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों का टूटन क्यों हो रहा है आज? परिवार में, घर में संयम नहीं है, प्रेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को समझने का डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। छोटा सा बात रहेगा, बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे के साथ में चलते भी हैं और एक दूसरे को लेके भी चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अंत में एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हमारा चरित्र कैसा है? आप कितना भी धार्मिक दिखा दो,
कलीसिया जाते हो, कलीसिया में प्रार्थना करते हो, कहीं पर भी जाओ, हम हालेलुया वाले हैं, चाहिए तो आप क्रॉस लगा लो। समझ में आ रहा है कितना धार्मिक है? धार्मिकता दिखाने की चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है? लोग धोखा में पड़ सकते, हो सकता है गले में क्रॉस लगाने वाला व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे। पिक्चर में तो दिखाते हैं ना, क्रॉस लगा के किसी का बंदूक लेके मर्डर कर रहे, ऐसा ऐसा चीज़ दिखाते। लेकिन मसीह जीवन आपका अंदरीकरण से परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, सब लोगों के सामने आत्मिक जीवन दर्शाना बहुत आसान है, कलीसिया के बीच में आत्मिक जीवन को दिखाना आसान है, परिवार के सामने दिखाना आसान है, अकेले में आपका चरित्र प्रभु को प्रसन्न आता है। हालेलुया। अब अकेले में आपका जीवन चरित्र कैसा है, वो प्रभु को प्रसन्न आता है। अगर यदि हमारा हृदय में प्रभु की जो आत्मिक चरित्र है वो घटिया और कमी है, आज इस मैसेज के माध्यम से हमें अपने आप को परिवर्तन करना होगा। आज इस मैसेज के द्वारा हमें अपने जीवन को बदलाहट करना होगा। अगर हमारे जीवन में आत्मिक चरित्र खराब है, हमें बदलना होगा। हमारे जुबान से निकलने वाले शब्द को हमें रिपेयर करना होगा। जुबान से क्या निकलता है, निकलने से पहले 2 बार हमें सोचना है, क्योंकि एक बार शब्द निकलने के बाद में सिर्फ वहाँ पे दाग रह जाता है, लेकिन दूसरों को उठाने वाला हमें बनना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। आमीन। आमीन।